नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की कस्टडी पेरोल मिलने के बाद पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटा अब्बास अंसारी ने फातिहा पढ़ा। जी हां, आपको बता दें कि अब्बास अंसारी बुधवार को अपने गांव यानी कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा और वहां पे अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की कस्टडी पेरोल मिली है और आज जो है देश भर में ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी के बिना उनका परिजन पहली बार ईद मना रहा है। कैसे ये ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और अब्बास अंसारी के 3 दिन के कस्टडी पेरोल पे आने के बाद परिवार का क्या माहौल है, जरा अफजाल अंसारी से ही सुन लीजिए। लोग आके धक्का मार के गाजीपुर वालों को पीछे कर दे। हम लोगों ने मौका दिया कि कम से कम बाहर के लोग जो आए हैं वो सही है। ठीक है भैया, रोल नीचे चलिए भैया, रोल ठीक है। अफजाल भाई, आज अब्बास आए थे, क्या कार्यक्रम रहा? मुख्तार के इंतकाल के बाद 10वीं का फातिहा आज था और उसमें शिरकत करने के लिए उन्होंने याचिका जो दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 4 दिन की मांग थी, तो 3 दिन की कस्टडी पेरोल ग्रांट की और इस अवधि में कहा कि वो कासगंज जेल से गाजीपुर जेल में रहा करेंगे और 10 तारीख को अपने पिता के फातिहे में शिरकत करेंगे, जैसा कि आज हुआ। हाँ, थोड़ा देर से लोग लाए, यहाँ 4:30 बजे शाम को अब्बास आए और फातिहा फजर की नमाज के बाद यानी सूर्योदय के पूर्व से शुरू हो गया था। तो कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो जो आदेश था उसको लागू अपनी तरह से किया इन लोगों ने कि हम जय बजे से चाहें शुरू करें। बहरहाल मगरिब बाद रोज़ा रमज़ान आज आखिरी दिन था, ईद का चांद भी दिख गया, तो अफ्तार करने के बाद आकर के यहाँ फातिहा पढ़ा गया। अब्बास ने फूलों की चादर अपने पिता और अपने दादा दादी की मज़ार पे चढ़ाई, मिट्टी डाली और कुरान की तिलावत हुई, फातिहा पढ़ा। अफ्तारी में अब्बास शामिल रहे? ये अफ्तारी में अब्बास हाँ शामिल रहे? हाँ, अफ्तारी तो वहीं घर पे। दरअसल ये लोग कल ही हमसे मिले थे, जब जैसे ही ऑर्डर हुआ हमने कहा कैसे होगा कि आपको सहूलत होगी, कहे कि परिजनों तक, नातेदार रिश्तेदारों तक सीमित कर दीजिए। हमने देखा था कि जो मुख्तार की जिस दिन मिट्टी आई थी और उनके दफन के बाद मिट्टी देने के सवाल पर जो एक थोड़ी देर के लिए नाखुशगवार वाकया पेश आया, तो हम भी नहीं चाहते थे कि हम लोग गम के इस मौके पर कोई ऐसी चीज़। हाँ, अब जैसे कहिए तो जैसे उन्होंने बताया, पहले उन्होंने एक पत्र दिया एसपी साहब का और उस पत्र पर ही कहा उन्होंने जो कार्यक्रम है लिख दीजिए। मैंने आज की तिथि का और कल 11 तारीख ईद का दिन है, पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। हमारे घर में ईद खुशी के पर्व के रूप में नहीं मनाई जाएगी, लेकिन मुख्तार अब जिंदा नहीं रहे तो उनके न रहने में, दुनिया में वो नहीं है, तो उनके न रहने की ये पहली ईद होगी। तो ऐसे मौके पे सारे खानदान और रिश्ते नाते और अपने हमदर्द लोग आते हैं, एक तरह से तसल्ली पुरसा देने, गमों को बांटने के लिए, और वो एक ईद की रस्म हो जाती है। तो सुना आपने कि अफजाल अंसारी ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से मुख्तार अंसारी का परिवार ईद का त्योहार मना रहा है और वहीं अब्बास अंसारी के आने के बाद से परिवार का क्या माहौल है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।